तमाम जातियां जाग रही हैं, लेकिन वाल्मीकि जाति के लोग आज भी इतने लंबे लंबे बाल करके जो है ना, वो मतलब एक रील बनाने का काम चल गया, ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। वो बोलते हैं कि भाई जिंदा ना पकड़ा जाऊं, मर गया तो क्या नहीं सकता, भाई तेरा गुंडा है। अच्छा। और लेकिन वो गुंडों को जो है बहन बेटी इज्जत लूट रही है, गुंडे जो है सीवर मर रहे हैं, गुंडे को तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो भाई कहाँ है गुंडा? वो मैक्सिमम महिला जो है हमारे पास पहुंच रही है और उनको हम जो है लीगल गाइड करते हैं, लीगल वकील प्रोवाइड कराते हैं। कोशिश रहती है कि हम लोग इनको कोर्ट तक जो है लेके जाए। अभी जैसे मेरे पास एक केस अभी गुजरात का लेटेस्ट आया हुआ, वो शायद मेरे पास कल वो पहुंच रहे हैं गुजरात से। उनको मटका छूने नहीं दिया गया, प्रिंसिपल है, मटका छूने नहीं दिया गया। 18 जो आंदोलन पे बात की, सेम वही मामला है। वो लिख देते हैं कि झूठे कैसे लगाते हैं। अरे हमारे साथ देखिए ना विपता क्या चल रही है, हमारे साथ ग्राउंड पर देखिए क्या हो रहा है। मकान किराए पे नहीं मिल रहा है, मटका छूने नहीं दिया जा रहा है, जाति देख के पीटा जा रहा है, सोच नहीं करने दिया जा रहा है। आप देखिए कि शिवपुरी के अंदर क्या हुआ, 2 मासूम बच्चों को सोच करने मार दिया गया, 8 साल के बच्चे को मटका छूने मार दिया गया। इस देश के अंदर इतना सारा सिस्टम चल रहा है और उसके बाद कुछ लोग बोल देते हैं कि एससी के लोग झूठे। अरे हमारी तो हत्याएं हो रही है भाई, मूंछ रखने में हम लोग पिट रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं हमारे। अभी दिल्ली कैंट का ही लड़का है और एससी समाज का लड़का है, उसने अपनी जो शादी घोड़ी निकाली, मतलब बारात निकाली, उसके अंदर इतनी बड़ी फोर्स लगाई भाई। अरे भाई क्यों? सिर्फ किस लिए कि वो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे पढ़ लिख गया। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री ये कहता था, आपने भी स्पीच में देखा होगा, कि किसी भी दलित को मारने से पहले मुझे गोली मार दो। हाथरस में ही ले लीजिए, हाथरस कांड में सरकार पिटीशन लेके जाती है पीड़िता के खिलाफ, पीड़िता के परिवार के खिलाफ, मनीषा वाल्मीकि के परिवार के खिलाफ लेकर जाती है कि इनको ना तो हम घर देंगे, ना इनको कोई नौकरी देंगे, ना इनको। रामा मंडी के थाना जो है जलंधर के, वहां का केस है ये। मैं उस केस को लेके वहां पर, जब चन्नी जी मुख्यमंत्री थे, दलित मुख्यमंत्री था जी, मैं वहां केस लेके पहुंचा, लेकिन कोई उसके अंदर सोल्यूशन नहीं, कोई सुधार नहीं। तो आप कितने दलितों को चाहे मुख्यमंत्री बना लो, चाहे दलितों को जो है आप नेता बना लो, उसका 24 घंटे का नहीं पता है, 1 घंटे का नहीं पता है कि उसकी स्टेटमेंट आ जाए वो कूद के बीजेपी चला गया, उसकी स्टेटमेंट आ जाए कांग्रेस में चला गया। ऐसे दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे दिल्ली के इतने बड़े बड़े दिग्गज जिन्हें समाज ने आंख बंद कर विश्वास किया, कभी वो भाजपा थे, कभी वो कूद के कांग्रेस में, कभी वो कूद के समाजवादी पार्टी में, कभी वो बसपा में, वहां से कोई चुनाव लड़ लेता है। अपने आप को पॉपुलैरिटी लेने के लिए तमाम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन समाज की जो सब कहते हैं नेतृत्व बने, नेतृत्व बने, लेकिन मैंने देखा कोई अपने ऊपर से पहल नहीं कर रहा। नहीं, हमने की ना, हमने बोला कि लाखन सिंह नेतृत्व करने के लिए तैयार है और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ। कोई गोली तो मार सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता है। उस लेवल की निष्ठा ईमानदारी के साथ हम लोग घर बार छोड़ के मैदान में हैं। समाज के लीडर तैयार होंगे और लीडर हम जैसे लोग, मेरे जैसे युवा साथी अगर साथ आ जाए तो दिल्ली बड़ी छोटी सी है, दिल्ली को चुटकी में पलटा जा सकता है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर दलित आबादी है, बहुत बड़े पैमाने पर सब कुछ है, लेकिन सीएम कौन है? क्योंकि मैंने देखा ना किसी के घर में आईएएस, ना आईएएस, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, जिनके अंदर माता आ रही है, वो कह रही है कि मैं माता हूँ, काली हूँ, फलानी हूँ। मैं चलो किसी का नाम नहीं लेते। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, कॉफ़ी विद अंजाना में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में हैं लाखन सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय झाड़ू मंच के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज वो हमारे स्टूडियो में हैं और आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी इसे बड़े ध्यान से सुनिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य से जुड़ी बातें हो सकती हैं, आपके जीवन में काम आएंगी, आपके बच्चों के लिए काम आएंगी। तो ये आज की जो चर्चा होने जा रही है बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आपसे अपील है कि इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए लाखन सिंह जी, आपका कॉफ़ी विद अंजाना में हार्दिक स्वागत है। आज आप यहाँ पर आए हैं जी, ये हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय झाड़ू मंच के संस्थापक आज हमारे स्टूडियो में आए। चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके जीवन से। आपका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ और कहाँ तक आपने स्टडी जो है वो किया है? धन्यवाद सबसे पहले आपका सुनील भाई।
मैं बता दूं कि मैं प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हम लोग। जी। और उत्तम नगर जो क्षेत्र है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर निवास है मेरा, और उसी निवास पे मेरा जन्म हुआ। जी। और शुरुआती शिक्षा भी मेरी जो है गवर्नमेंट स्कूल से हम लोगों ने 12th पास की, और 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने कॉलेज किया, ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के बाद आगे एमए की हमने तैयारी करी। तो हम लगातार जो है सोशल मूवमेंट के अंदर फिर रहे। तो उसके बाद क्या आपने किसी सरकारी सर्विस में गए या फिर प्राइवेट में? हाँ, मैंने बीच में, सुनील जाना जी, मैं आपको बता दूं कि बीच में बहुत सारी सरकारी सर्विस जो है मैंने कंपटीशन तैयारी करी। कंपटीशन तैयारी करने के बाद मैं दो जो गवर्नमेंट जॉब थी उसके अंदर सिलेक्शन हुआ, लेकिन एक मिशन दिमाग में बचपन से रहा, या कुछ लगा लीजिए क्या करिश्मा रहा, लेकिन मैं उस तरफ ना जाकर फिर मुख जो है मैंने इस तरफ मोड़ दिया, और मैं लगातार फिर इस तरफ मुड़ गया। क्या मतलब, क्या मिशन? जैसे आपके दादाजी या आपके पिताजी कोई मिशन चलाते थे जो आपके जहन में रहा कि नहीं हमें ये करना है? मेरे दादाजी, तो मैं कहूँ कि दादाजी भी मेरे सोशल थे। दादाजी के मेरा पूरा परिवार सोशल था जी। परिवार के अंदर जो मेरे सबसे बड़े ताऊ जी थे वो मिशनरी व्यक्ति थे, मिशनरी व्यक्ति हैं। क्या करते थे? वो लगातार बामसेव के अंदर रहे जी। बामसेव के अंदर वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी पद पे गए। उसके बाद बसपा के अंदर जुड़े। काशीराम साहब की जो है रेलिया, काशीराम साहब को जो है मतलब थैली भेंट करना, वो हमारे परिवार के लोगों ने उस समय की अधिवेशन करवाए बसपा के, बाबा इसके बामसेव के या भावादस तमाम लेवल पे, मतलब चाहे वो वाल्मीकि जाति के संगठन हो या बहुजन समाज के संगठन हो, तमाम संगठनों में मेरा परिवार बड़े लेवल पे एक्टिव रहा। उनको देखकर, मैं अपने परिवार को देख के, ताऊ जी को देखते हुए हम लोगों ने इस मिशन को फिर आगे बढ़ाया। अच्छा, घर में कौन कौन? घर में मैं हूँ और मेरी 2 सिस्टर मेरी छोटी जो शादीशुदा है दोनों, और फादर है, मदर है, और मेरी मिसेज है, और मेरे 2 बेटी हैं। 2 बेटियां? 2 बेटियां हैं। तो अभी स्टडी चल रही है? हाँ, 2 बेटी मेरी, एक 3rd क्लास में गई है अभी, और एक शायद अब 1st में जाएगी जी। अभी अच्छा, प्ले में लग रही है। ये आपके जहन में कहाँ से आया कि राष्ट्रीय झाड़ू मंच? राष्ट्रीय झाड़ू मंच हमने इस लेवल पे समझ के रखा कि राष्ट्रीय, पूरी टीम ने रखा, समझ के टीम बैठी। राष्ट्रीय झाड़ू मंच इसलिए रखा गया कि राष्ट्रीय झाड़ू मंच, झाड़ू एक लोगों ने दिमाग में बिठा लिया कि झाड़ू जो है ना वाल्मीकि जाति की पहचान है। हमने उसको तोड़ने के लिए कि झाड़ू जो एक ऑब्जेक्ट है, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ऐसा कोई घर नहीं पूरे विश्व के अंदर, प्रकार अलग हो सकते हैं लेकिन झाड़ू हर जगह है। तो हमने कहा ये झाड़ू जो सोच है कि लोगों के दिमाग में जो पड़ी है, ये झाड़ू चलाने वाले लोग, ये झाड़ू मारने वाले जिसको देखा जा रहा है, वो लोग उस भ्रांति को तोड़े। वो लोग भी लगातार बड़ी मूवमेंट के अंदर बड़े लेवल पे जो है पड़े और मूवमेंट को चलाएं। तो हम लोगों ने उस लेवल पे राष्ट्रीय झाड़ू मंच रखा कि जैसे झाड़ू प्रत्येक घर के अंदर है, तो राष्ट्रीय झाड़ू मंच भी प्रत्येक घर के अंदर पहुंचे। इस विचार के साथ कॉन्सेप्ट के राष्ट्रीय झाड़ू मंच का जन्म हुआ। जैसे कोई अंधविश्वास या जो भ्रांतियाँ जो चल रही है देश में, या गुमराह लोग करते हैं, या जो कचरा जो फैलाया हुआ है दिमाग में, क्या ये राष्ट्रीय झाड़ू मंच उसकी भी सफाई कुछ कर? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। राष्ट्रीय झाड़ू मंच लगातार, राष्ट्रीय झाड़ू मंच जो है लगातार जो है, चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे वो कोई भी कुरीतियां हो, अशिक्षा हो, अनपढ़ता हो, आपका तमाम तरह के जो भूताजूनी के हमारे लोग ज्यादातर उसके अंदर मानते हैं, वो तमाम चीजें हो, हम लोग उन सबको सिरे से खारिज करते हैं कि ऐसी कोई भी चीज इस धरती पे नहीं है, सिवाय अगर कुछ है तो वो शिक्षा के दम पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये हमने बड़े पैमाने पर जहां जहां हम पहुंचे वहां तक लोगों को बताया। अच्छा, आप गर्म ज़्यादा है, क्रांतिकारी है, तो आप कॉफ़ी लीजिए। धन्यवाद आपका। अच्छा लाखन जी, हम देख रहे हैं कि समाज में आज जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। तो आप जैसे युवा काम कर रहे हैं, आपके टीम में, संगठन में आपके काफ़ी लोग होंगे शायद जी, उसमें महिलाएं भी होंगी, युवा भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे। तो अभी तक आपने ये इसका जो शुभारंभ था राष्ट्रीय झाड़ू मंच का कब हुआ, और अभी तक आपने कहाँ तक इसको पहुँचाया? जी, मैं सुनील जी बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय झाड़ू मंच का जो जन्म ऑफिशियली जो हुआ वो 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिवस पे, और 2019 के अंदर हमने इसका उद्घोष किया। क्योंकि 2018 का आंदोलन हम लोगों ने देखा, 2018 का जो आंदोलन हुआ उसके अंदर मैंने बड़े पैमाने पर जो है तमाम संगठनों को देखा कि कोई संगठन मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया कि वो लोग कोर्ट जा सके। वहाँ बहुत कम, मात्र 6 लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो मुझे वहाँ से समझ में आया कि जब तक संगठन रोड से लेकर कोर्ट तक नहीं लड़ता है तब तक लड़ाई जीती नहीं जाएगी। तो राष्ट्रीय झाड़ू मंच का उदय रोड से लेकर कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इस मूवमेंट को चलाया, और सामाजिक मुद्दों पर हम लोग इकट्ठा होकर बड़े पैमाने पर हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक मूव हुए।
तो क्या आपने कोई एडवोकेट की टीम रखी है कोई इसमें? हाँ, राष्ट्रीय झाड़ू मंच के अंदर आरटीआई विंग भी है, जी। प्लस एक एडवोकेट की विंग भी है। आरटीआई विंग मतलब आप वो आरटीआई हाँ, लगाने का आरटीआई उनका लगाने काम- वाली। सिर्फ उनका वही काम वो है। उनका ही वही काम है, प्रॉपर वही वो काम करते हैं। एक वकीलों की विंग है। जो हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी समाज के अंदर जो गरीब गुरबे आदमी हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको जो सरकारी मदद होती है, उनको सरकारी एडवोकेट मिल सकते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है वही चीज का फायदा। लेकिन सरकारी एडवोकेट पे लखन जी लोग विश्वास कम करते हैं, ये मानते हैं आप? मैं इस बात को पूरा तरीके से नहीं मानता हूँ, कुछ हद तक मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि वो सामने वाले को वैसे ट्रीट करते हैं जैसा वो देखते हैं कि यार ये व्यक्ति तो इस जाति से है, यार ये व्यक्ति तो कपड़े ऐसे हैं। वो आज इस देश के अंदर जो है ना, आप ये कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान देश है, तो यहाँ पर आपको कपड़ों से आपकी जाति जज करते हैं। वो जैसे 80 का व्यक्ति जाता है तो सरकारी वकील कहता है हाँ ठीक है करता हूँ। लेकिन वो ही अगर कोई महिला, अगर वो अपर क्लास की वेल एजुकेटेड महिला अगर सरकारी वकील ले ले, तो सरकारी वकील बाकी काम करते हैं। क्योंकि उनको पता है काम लेना कैसे है, क्योंकि सरकार मदद दे रही है, किसी घर का तो नहीं है, वो सरकारी ग्रांट है, डीएलएस से उसको देता है, प्रोवाइड कराता है, दिल्ली जो लीगल सर्विस अथॉरिटी वो प्रोवाइड कराती है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका बड़ा फायदा उठाता है। लेकिन हमें लगता है कि यार ये हमें भगा रहा है, बिठा रहा है, कभी वो पैसे मांग लेता है तो हम कहते हैं यार फंस गए हैं। फिर हम किसी ना किसी चक्कर में जो है प्राइवेट वकील करते हैं। उसके लिए भी हमने जो है उनको मार्गदर्शन करने के लिए भी एक अलग से लीगल टीम का कॉन्सेप्ट किया हुआ है कि आप लोग समाज को गाइड करेंगे, वो फ्री में गाइड करते हैं। ये बड़ा अच्छा आपका काम है कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। सबसे बढ़िया मेन प्रॉब्लम यही होती है, लोग एफआईआर तो करा देते हैं लेकिन उसको आगे तक लड़ना ये मुश्किल बात है। लेकिन आप साथ दे रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से, आपने लीगल सेल एक बनाया, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके माध्यम से आप जो साथ दे रहे हैं लोगों का, तो अभी तक आपके पास कितने केस आए और कितने केस आपने जो है वो लड़े हैं और उनको सक्सेस भी उसमें मिली है? मैं सुनील जी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि राष्ट्रीय झाड़ू मंच के पास लगभग अगर मैं एवरेज की बात करूं, महीने के अंदर लगभग 20 से 25 महिलाएं जो है कार्यालय पहुंच रही हैं। महिलाएं पहुंचती हैं? हाँ, मैक्सिमम हमारे पास जो केस आ रहे हैं वो समाज के अंदर जो मतलब प्रताड़ना है, जो महिला घर के अंदर पीटी जा रही है, शोषण जो हो रहा है, अत्याचार जो हो रहा है महिला के ऊपर, वो मैक्सिमम महिला जो है हमारे पास पहुंच रही है। और उनको हम जो है लीगल गाइड करते हैं, लीगल वकील प्रोवाइड कराते हैं। कोशिश रहती है कि हम लोग इनको कोर्ट तक जो है लेके जाएं और कोर्ट तक उनकी आवाज उठ सके, सच्चाई क्या वो बाहर आ सके। मतलब घरेलू हिंसा के ज़्यादा आते हैं या बाहरी? घरेलू हिंसा के ज़्यादा मैटर आते हैं, ज़्यादा मैटर आते हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं? आप सीधा कोर्ट में ले जाते हैं या पहले घर पे उनका समझौता कराते हैं? हमारी कोशिश रहती है कि हम वो ज़्यादातर तो एक ही जाति के लोग, लव मैरिज, कुछ लोग लव मैरिज के बहुत सारे केस आ रहे हैं, अरेंज मैरिज बहुत सारे केस आ रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम दोनों पार्टी को एक बार बिठा दें कार्यालय पर, दोनों पार्टी को बुलाते हैं, पहले अलग अलग बुलाते हैं। जी। आपका ऑफिस किधर है? उत्तम नगर के अंदर हमारा हेड ऑफिस है जी। उत्तम नगर के अंदर हम लोग पहले दोनों पार्टी को अलग अलग बुलाते हैं। दोनों को सुनने के बाद, पूरी टीम है, महिलाओं की टीम अलग है जो महिला को सुनती है, पुरुष की टीम है वो सुनती है। उसके बाद फिर दोनों के साथ बुलाया जाता है और तमाम चीज समझाई जाती है कि समाज के अंदर चल क्या रहा है, आपका ही पैसा खराब होगा, आपका ही पैसा खराब होगा और नाजायजा आप लोग मारे जाएंगे। पहले आप लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, और आप और कमजोर होने के लिए अगर लड़ना चाहते हैं तो आप लड़िए। लेकिन हमारी बात को मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर समझा जा रहा है। और कार्यालय से हमने कुछ लड़कियों को तो कार्यालय से हमने उनको विदा किया जी, कि जो काफी 2-2 साल से अपने घर पे थी, कार्यालय से हमने उनको जो है विदा किया और कार्यालय से एक सूट में लड़का लेके गया। मतलब आपके पास आए दुश्मनी की नजर से हैं आपके कार्यालय में, लेकिन गए वो अपने खुश हो गए गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा, तो हम लोग महिलाओं की बड़े पैमाने पर मदद कर पा रहे हैं। तो अच्छा, आपका एक और इसके अलावा आप क्या करते हैं संगठन के माध्यम से? कैसे जागरूकता आप के लिए काम कर रहे हैं? आप देखिए, तमाम जाति के अंदर, इस देश के अंदर जाति प्रधान देश है और हम लोग जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसकी कोई जाति धर्म तो है नहीं। वो तो बेचारा शोषित भी है, पीड़ित भी है, वंचित भी है। हम लोग सोचते हैं कि अगर सामूहिक रूप से कोई वर्ग परेशान है तो हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार है। अभी जैसे मेरे पास एक केस अभी गुजरात का लेटेस्ट आया हुआ है, वो शायद मेरे पास कल वो पहुंच रहे हैं गुजरात से। उनको मटका छूने नहीं दिया गया, प्रिंसिपल है, मटका छूने नहीं दिया गया, प्लस जो है वो तमाम उनको कोई मकान किराए पे नहीं दे रहा है। मतलब आज भी ये होता है? ये प्रैक्टिकल में आपको कल संडे को मेरे पास वो आ रहे हैं। तो इसमें आपको कितने केस आपके सामने आए कि सच में कि किसी को गलत तरीके से फंसाया या सही में ये हुआ? नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि झूठे केस नहीं होते हैं। मैं ये बात
मैं बिल्कुल क्योंकि आप ले लीजिए जैसे घरेलू हिंसा के मैंने आपको बताया, दहेज का होता मैटर कुछ हो रहा है, लेकिन दहेज का लगा दिया जाता है सास ससुर के ऊपर, ननद के ऊपर, ऐसे करके घर वालों के ऊपर लगा दिया जाता है। इसी तरीके से जो है SC/ST एक्ट जो है उसके बारे में भी बताया गया कि लोग जो है वो गलत इस्तेमाल इसका कर रहे हैं, इसलिए इसको ख़त्म करने की मुहिम भी चली थी 2018 में, आपको पता है। तो आप लोगों ने भी किया, सब ने किया, पूरे भारत ने इस पर एक आंदोलन किया था, जिससे इस SC/ST एक्ट को जो है वो बहाल कर दिया गया, मतलब सुरक्षित कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना सच्चाई इसमें है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 99% केस सच्चे हैं जी। 1% मैं मान सकता हूँ कि उसने किसी जातीय दिवस के अंदर लगा दिया हो, लेकिन 99% केस सच्चे। लेकिन 99 का पलड़ा बहुत बड़ा है। आज भी देश के अंदर अत्याचार है। गुजरात के जो व्यक्ति मैंने बात की, वो प्रिंसिपल है स्कूल के, और प्रिंसिपल को मटका छूने दिया जा रहा। प्रिंसिपल को कोई मकान 150 किलोमीटर तक किराए पे नहीं दे रहा है। सुरेंद्र नगर रहते हैं वो जी। और वो व्यक्ति कल हमारे पास आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने इतना गलत ऑर्डर इनके फेवर में दे दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि जो जाति एंगल जो काम कर रहा है, जो आप बताए झूठे केस लगा रहे हैं, यहाँ तो हाई कोर्ट जो है वो सवर्ण क्लास के साथ खड़ा है, यहाँ तो हाई कोर्ट झूठ के साथ खड़ा है, तो न्याय कहाँ से मिल पाएगा? तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग लड़ते हैं। हम लोग उस मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं। आप सुप्रीम कोर्ट जाएं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली हम लोग मूव कर रहे हैं। हम रुकेंगे नहीं उस केस के अंदर, क्योंकि वहां से पूरे समाज के हक मर रहे हैं। पूरे समाज के अंदर वो एक, जैसे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो 2018 जो आंदोलन आपने बात की, सेम वही मामला है। वो लिख देते हैं कि झूठे कैसे लगाते हैं। अरे हमारे साथ देखिए ना विपत्ता क्या चल रही है, हमारे साथ ग्राउंड पर देखिए क्या हो रहा है। मकान किराए पे नहीं मिल रहा है, मटका छूने नहीं दिया जा रहा है, जाति देख के पीटा जा रहा है, सोच नहीं करने दिया जा रहा है। आप देखिए कि शिवपुरी के अंदर क्या हुआ, 2 मासूम बच्चों को सोच करने मार दिया गया, 8 साल के बच्चे को मटका छूने मार दिया गया। इस देश के अंदर इतना सारा सिस्टम चल रहा है, और उसके बाद कुछ लोग बोल देते हैं कि SC के लोग झूठे हैं। अरे हमारी तो हत्याएं हो रही है भाई, मूछ रखने में हम लोग पिट रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं हमारे, घोड़ी चढ़ने पे हमारा मर्डर हो रहा है। घोड़ी चढ़ने के लिए हमें पूरे DM से लेके SSP से लेके SP तक, कमिश्नर तक जो है रोड पर उतरना पड़ता है जब हमारी बारात निकलती है। तो हम कैसे कहें? ये तो सब कुछ लाइव चल रहा है। अभी दिल्ली कैंट का ही लड़का है और SC समाज का लड़का है, उसने अपनी जो शादी घोड़ी निकाली, मतलब बारात निकाली, उसके अंदर इतनी बड़ी फोर्स लगाई भाई। अरे भाई क्यों? सिर्फ किस लिए कि वो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे पढ़ लिख गया है, ये कैसे व्हाइट शर्ट के अंदर बैठा है, ये कैसे जो है घोड़ी बैठ जाएगा। तो ये तो बड़ा देश के अंदर दुर्भाग्य है देश का। मैं इसको कहूंगा कि देश का दुर्भाग्य है जो अभी तक भी 1989 के बाद SC/ST एक्ट बना, छुआछूत बहुत पैमाने से हो रहा है, लेकिन 89 से लेकर आज 2024 के अंदर छुआछूत नहीं खत्म हुआ है। ये सरकारें फेल हैं। इस देश की सरकारें जो है वो कहीं ना कहीं जो है जाति देख के न्याय दिया जा रहा है। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री ये कहता था, आपने भी स्पीच में देखा होगा, कि किसी भी दलित को मारने से पहले मुझे गोली मार दो। एक देश का प्रधानमंत्री ये कहता है, और उसके बाद भी अत्याचार जारी है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री बोलता है कि मुझे गोली मारो। पहली बात तो प्रधानमंत्री गोली मार नहीं सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाति को लुभाने का बात है। प्रधानमंत्री सबसे निम्न तबके की जाति, वाल्मीकि जाति के पैर धोता है। वो जो पैर धोता है प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री के ही जो टीम के लोग हैं वो पेशाब भी करते हैं, वो लोगों को जो घर से निकाल के मारते भी हैं, दलितों घर में आग भी लगाते हैं, लेकिन आज तक भी किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता है, किसी को पार्टी से नहीं निकाला जाता है, किसी को किसी भी एंगल से कोई सजा नहीं दी जाती है। तो प्रधानमंत्री जब क्यों नहीं बोलता है? यह प्रधानमंत्री मुखौटा है। प्रधानमंत्री लच्छेदार भाषण देके हमारे लोगों को लुभा लेता है, और हमारे लोग तो बेचारे अनपढ़ लोग हैं ज्यादातर, वो समझ नहीं पा रहे मूवमेंट को, वो समझ नहीं पा रहे कि हमें किस एंगल से मारा जा रहा है। हमें बोला जाता कुछ और पीटा जाता कुछ। लेकिन लाखन जी देखिए, अब मैं मुद्दे पर आऊँगा जी। आपने कहा समाज के लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं कहता हूँ कोई समझा नहीं पा रहा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप चाहे स्वर्ण जाति के नेताओं को ले लीजिए, वो भ्रमित कर रहा है, चाहे आप दलितों के नेताओं को ले लीजिए, वो भी भ्रमित कर रहा है। तो अब ये समझ में कैसे आएगा? इसीलिए जो दलितों के सबसे निम्न जाति आपने बताई, वाल्मीकि जाति या और भी कई जाति बिल्कुल है।
इन जातियों तक तो लोग पहुंचते ही नहीं हैं, ना समझाने के लिए, ना उनका साथ देने के लिए। अभी हाथरस में ही ले लीजिए, हाथरस कांड में सरकार पिटीशन लेके जाती है पीड़िता के खिलाफ, पीड़िता के परिवार के खिलाफ, मनीषा बिल्कुल। वाल्मीकि के परिवार के खिलाफ लेकर जाती है कि इनको ना तो हम घर देंगे, ना इनको कोई नौकरी देंगे, ना इनको कोई व्यवस्था देंगे, और वो आज तक मिली भी नहीं है। मैं उनके घर पे गया हूँ जी। आज भी वो सिक्योरिटी के नाम पे जेल में रहते हैं, ना वो रोजगार के लिए जा सकते हैं, ना उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो वहाँ पर बंदिश में रहते हैं और बंदी गृह की तरह वहाँ पर है। आप जब आप मिलने जाएंगे तो आपकी पूरी पूछताछ होगी वहाँ पर, आपकी पूरी चेकिंग होगी वहाँ पर, और 5 मिनट से ज़्यादा आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। वो लोग बाहर नहीं आ सकते, ना कोई उनके घर पे मिलने जा सकता। तो ये सिक्योरिटी तो है नहीं, इसे तो हम जेल ही कह सकते हैं। बिल्कुल। अब एक्शन ले रहे हैं योगी जी, एक्शन ले रहे हैं, 5 एक्शन लिए हैं, ये लिया वो लिया, लेकिन इस परिवार के लिए आज तक कोई भी सहूलियत नहीं है। जो आरोपी थे वो भी आपको पता है, 4 आरोपी थे, 3 को बरी कर दिया गया। बिल्कुल। तो ये कैसा न्याय है कि स्वर्ण जाति के लिए अलग है और दलितों के लिए अलग है। अब इनके लिए जो दलित नेता है वो भी आवाज़ नहीं उठा रहे, वो भी जाकर नहीं देख रहे, उन्होंने भी छोड़ दिया, मुद्दा ही ख़त्म हो गया उनका, तो मुद्दा ही छोड़ दिया। अब इस पर राष्ट्रीय झाड़ू मंच क्या एक्शन ले सकता है? सुनील जी, मैं बता दूं, पहले राष्ट्रीय झाड़ू मंच का उस केस के अंदर राष्ट्रीय झाड़ू मंच वो संगठन था जिसने सबसे पहले वहाँ पर एसएचओ को सस्पेंड कराने के लिए, टर्मिनेट कराने के लिए सबसे पहले लेटर हम लोगों ने लगाया। और हमने लेटर लगाने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी गाड़ी को रोका गया, और रोकने के बाद मैंने दिल्ली के अंदर आंदोलन किया सबसे पहले, और दिल्ली के अंदर जब आंदोलन किया तो मैं जेल भी गया उस आंदोलन के अंदर जी। लेकिन जो आपने दलितों के नेता की बात की, जैसे आप समझिए कि जैसे ही दलितों पे एट्रोसिटी होती है तो दलित नेता की राजनीति चमक जाती है। एक एट्रोसिटी से कोई ना कोई दलित नेता जो है वो उभर नहीं जाता है, वो सक्षम हो जाता है। सक्षम उभरना तो ये होगा कि वो हमारा नेतृत्व करेगा जी, लेकिन वो सक्षम हो जाता है, वो अपने बीबी बच्चे पालने लग जाता है, मूवमेंट को भूल जाता है। गुजरात के अंदर ऊना कांड हुआ, दलित नेता जिग्नेश मेवानी कहां से कहां पहुंच गए, विधायक बने, मंत्री बने, कांग्रेस में चले गए। ऐसी तमाम मुद्दों के अंदर, या कोई अपनी पार्टी बना लेते हैं, तमाम मुद्दों के अंदर जैसे दलित पे एट्रोसिटी होती है तो लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया, मुझे नेता बनने का मौका मिल गया। तो लोग तो खुश होते हैं एट्रोसिटी होने पर। और स्वर्ण जाति के लोग चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि पिटते रहे, इन पे अत्याचार चलता रहे। जब भी तो वो चाहते हैं कि SC ST खत्म हो जाए। SC ST एक्ट बहुत बड़ा कवच है हमारे पास, लेकिन उसका मैं समझता हूं पूरे देश के अंदर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। SC ST एक्ट के अंदर पूरा डिपार्टमेंट, पूरा सिस्टम सरकार का फेल है उस सिस्टम को लगाने के लिए। अभी पंजाब के अंदर आप देखिए, वो अपर कास्ट के लोग, वहां पे एक SC की महिला उनके घर में शादी होकर गई थी, वो उसको जाति शब्द बोलते हैं, और जब जाति सूचक शब्द बोलते हैं तो कंप्लेंट कराते कुछ लोग। रामा मंडी के थाना जो है जलंधर के, वहां का केस है ही। मैं उस केस को लेके वहां पर, जब चन्नी जी मुख्यमंत्री थे, दलित मुख्यमंत्री था जी, मैं वहां केस लेके पहुंचा, लेकिन कोई उसके अंदर सोल्यूशन नहीं, कोई सुधार नहीं। तो आप कितने दलितों को चाहे मुख्यमंत्री बना लो, चाहे दलितों को जो है आप नेता बना लो, वो कहीं ना कहीं पार्टी के बंधे हुए जो है, बिल्कुल मतलब एक दायरे के अंदर है, पार्टी के अंदर है। पार्टी की लाइन से बाहर वो नहीं बोल सकते। पार्टी बोलती है कि आप लोग वहां पे जाओ तो वो जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तमाम जो लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, जो लगातार उस मूवमेंट के अंदर जो निस्वार्थ भाव से लगे हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो घुआना हो, चाहे वो बगाना हो, चाहे वो नांगल हो, हम लोग लगे हैं। लेकिन जब तक समाज इस बात को नहीं समझेगा, किस बात को, कि समाज इस बात को नहीं समझेगा कि हमें कैडर बेस्ड लीडरशिप का, और जो हमें धार्मिक नहीं चाहिए, हमें सामाजिक न्याय कब मिलेगा? जब हमारा नेतृत्व करने वाला होगा। आज इस जाति को नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं है। आज जाति का नेतृत्व कौन कर रहा है? वो पार्टी के लोग करते हैं। वो पार्टी के लोग करते हैं। आज मुझे बताइए, पार्टी के लोग क्या करते हैं? पार्टी के लोग अभी तो आम आदमी पार्टी में है, उसका 24 घंटे का नहीं पता है, 1 घंटे का नहीं पता है कि उसकी स्टेटमेंट आ जाए वो कूद के बीजेपी चला गया, उसकी स्टेटमेंट आ जाए कांग्रेस में चला गया। ऐसे दिल्ली देश की राजधानी है,
ऐसे दिल्ली के इतने बड़े बड़े दिग्गज जिनमें समाज ने आंख बंद कर विश्वास किया, कभी वो भाजपा थे, कभी वो कूद के कांग्रेस में, कभी वो कूद के समाजवादी पार्टी में, कभी वो बसपा में, वहां से कोई चुनाव लड़ लेता है। अपने आप को पॉपुलैरिटी लेने के लिए तमाम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन समाज की जो बेसिक नीड है उसके लिए कोई काम नहीं करता है। उसके लिए हम जैसे लोग जो निस्वार्थ भाव से जेल भी जा रहे हैं, मुकदमे भी ले रहे हैं, रोड से लेकर कोर्ट तक फाइट कर रहे हैं, वो बहुत चंद लोग हैं। लेकिन उन चंद लोगों को समझने के लिए समाज हमारे पास तक ना पहुंचे, वही लोग रुकावट पैदा करते हैं। जो हमारे नेता हैं, जिनको नेता बोल रहे हैं हम लोग, वो लोग रुकावट है समाज का, बहुत बड़े लेवल पे समाज को रोकने के लिए। आप इतने गहराई की बात कर रहे हैं, इतने अब राजनीतिक भी आपको ज्ञान है, तो क्या मतलब समाज में क्या ज़रूरतें हैं और क्या कैसे आपकी तरफ कैसे आए? जी जी। तो क्या कोई फॉर्मूले या कोई ऐसा आपकी तरफ से कोई घोषणाएं हुई हो या कोई काम किया होगा? बिल्कुल। आज क्योंकि नेतृत्व आपने बात करी है, नेतृत्व जो है वो हमारा नहीं है। बिल्कुल। तो नेतृत्व बनेगा कौन, कैसे बनाएंगे? कि सब कहते हैं नेतृत्व बने, नेतृत्व बने, लेकिन मैंने देखा कोई अपने ऊपर से पहल नहीं कर रहा। नहीं, हमने की ना, हमने बोला कि लाखन सिंह नेतृत्व करने के लिए तैयार है और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ। कोई गोली तो मार सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता है। उस लेवल की निष्ठा ईमानदारी के साथ हम लोग घर बार छोड़ के मैदान में हैं। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है कि हमें पार्टी निर्देश करेगी कि अंजाना जी के शो में जाना है नहीं जाना है। हमें गुलाम नहीं किसी के। हम अंजाना जी बुलाएंगे, हम 100% आएंगे। हमें अन्य बुलाएगा, हम वहां पहुंचेंगे। हम गुलाम नहीं है। तो ये जो लोग हैं वो लीडरशिप नहीं समझ पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है पार्टी के नेता है, और पार्टी के नेता कभी काम नहीं कर सकते। समाज के लीडर तैयार होंगे, और लीडर हम जैसे लोग, मेरे जैसे युवा साथी अगर साथ आ जाए तो दिल्ली बड़ी छोटी सी है, दिल्ली को चुटकी में पलटा जा सकता है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर दलित आबादी है, बहुत बड़े पैमाने पर सब कुछ है, लेकिन सीएम कौन है जिनकी जनसंख्या नहीं है? आज तक इतना बड़ा दलित तबका है लेकिन आज तक कोई सीएम नहीं बन पाया। उसका कारण है, उसका कारण सबसे बड़ा यही रहा कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बटके रह गए। हमें नेता बनने का शौक है, लीडर बनने का शौक नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यार लीडर बनने में समय लगेगा, पैसा लगेगा, समाज आएगा नहीं, तो हम क्या शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है किसी की दुकान के अंदर चले जाओ। हम लोग बनी बुनाई कांग्रेस की, भाजपा की, आम आदमी पार्टी की दुकान में जाके फिट हो जाते हैं और उसका माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण से समाज आज भी जो है, खासतौर बाल्मीकि जाति बात की तो बाल्मीकि जाति लास्ट पायदान के ऊपर खड़ी है। तो क्या हो सकता है इसमें? जैसे कोई दिल्ली अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो हो सकता है ये चुनाव जल्द आए, क्योंकि वैसे तो 2025 में आएगा, लेकिन हो सकता है चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से केजरीवाल के ऊपर गाज गिरी हुई है, तो उस तरीके से हो सकता है ये दिल्ली सरकार को भंग कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और फिर उसके बाद जो है चुनाव करा दिया जाए। क्या तैयारी है आपकी तरफ से कि समाज में कैंडिडेटों के लिए या अपनी तरफ से कोई पार्टी का घोषणा करने के लिए क्या सोचते हैं आप? नहीं, पार्टी घोषणा या कैंडिडेट तैयार करने के तो नहीं, लेकिन मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं। पूरे देश से मुझे लोग फ़ोन करते हैं, मुझसे बोलते हैं कि लखन जी आप लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से पूरे देश के अंदर आवाज़ जा सकती है, आप नेतृत्व बनिए। तो हमने बोला हम नेतृत्व बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुझे साथ साथ बोला कि वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि लखन जी आप जो है चुनाव लड़े, समाज आपको साथ देगा। तो ये तो समाज को सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे लीडर चुनने हैं, हमें वो पार्टी के नेता चुनने हैं या जो निस्वार्थ भाव से मेरे जैसे लोग जो घर बार छोड़ के निकले हैं उन लोगों को आगे लाया जाए। ये तो समाज ने, लोगों ने, आज समाज जाग रहा है। जो समाज, कुछ लोग जाग रहे हैं, पूरा तो समाज नहीं कहूँगा कि जाग रहा होता तो हम दिल्ली का जो है सीएम से लेके पीएम तक और पीएम से लेके तमाम लोगों तक हम लोग सिस्टम को चेंज कर चुके होते। लेकिन अभी एससी के अंदर बहुत कुछ जागना बाकी है, लेकिन हम लोग जगाने में प्रयासरत हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं, ना बिकने वाले हैं। अच्छा, लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप अभी राष्ट्रीय झाड़ू मंच मान लिए, एक छोटी सी बात है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो लोगों के मन में पहली धारणा आ जाती है कि ये नई पार्टी है, कहाँ बन पाएगी, तो क्यों अपना वोट खराब करें। वोट की वैल्यू क्या है वो जरा समझाइए। देखिए, वोट की वैल्यू क्या है, पहले तो राष्ट्रीय झाड़ू मंच पार्टी ने एक संगठन है, सामाजिक लेवल पे काम कर रहा है लोगों को पॉलिटिकल सोच देने के लिए। प्लस वोट की वैल्यू मैं बताऊं कि लास्ट पायदान के जो लोग हैं वो वोट की वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उनसे बोलता हूं मीटिंगों में जाकर, या तमाम लोग सोशल मीडिया पर चल भी रहा है आजकल, हम लोग भी बोल रहे हैं
कि आप देखिए कि हम किसी को गाली देते हैं ना तो बोलते हैं ओ कुत्ते। तो जो कुत्ता है ना, वो कुत्ता भी 10,000 रुपए का है, वो कुत्ता भी 20,000 रुपए का है। अलग अलग उसके अंदर नस्लें हैं, इतनी महंगी है। लेकिन जो ये लोग हैं, वो लोग उस जो अमाउंट है उससे भी परे है। जो कुत्ते की अमाउंट है 20,000, 10,000, 5,000, वो 100 रुपए का पहुआ है उसका। वो 100 रुपए के पहुए में बिकने के लिए तैयार है। 100 रुपए की, 20 रुपए की थैली में लोग वोट बेच देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि इस वोट की रक्षा ऐसे करना जैसे आप अपने समाज के अंदर अपनी बहन बेटी की इज्जत करते हैं। लेकिन आज समाज बहन बेटी की इज्जत भूल गया है। आज इज्जत भूल गया तो गधे की, कुत्ते की, गाय की, भैंस की, वो बोलते हैं अकल बड़ी है भैंस। वो भैंस की भी कीमत 1,00,000 रुपए की है भाई। और जो है लोग हैं हमारे, वो 100 रुपए में, 20 रुपए में, या पार्टी के प्रलोभन में कि मैं तुझे निगम पार्षद बनाऊंगा। बीजेपी बोलती है तू 20 साल मेहनत कर। वो 20 साल जो है मेहनत करता है, वो देखा पार्टी ने नहीं बनाया, वो कूद के जो है आम आदमी पार्टी पहुंच जाता है। वोटर है वो 100 रुपये का है या 500 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल वो बिक जाता है। वो अपनी वोट की जो है वो जो ताकत है वो समझ नहीं पा रहा, या उसको समझा ही नहीं रहा कोई। वोट की वैल्यू तो समझानी पड़ेगी ना, क्योंकि उसके जो बच्चे का फ्यूचर है, जो उसके परिवार का फ्यूचर है, वो भी समझ नहीं पा रहा। वो नशे में है। उसको तो एक शराब की बोतल मिल गई, कुछ ऊपर से 2, 4, 500 रुपया वो मिल गया, वो अभी नशे में है। उसको लग रहा है कि मैंने तो वोट, मेरा तो बिक गया। तो आप घर घर जाकर कैसे वोट की वैल्यू को समझा पाएंगे, और कैसे आप उनका वोट जो है वो अपने समाज में ही, अपने संगठन में रख पाएंगे? देखिए, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जो तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित, वो किसी भी जाति के हों, आज दलित नहीं, दलित मुसलमान इस देश का परेशान है। मुसलमान के बाद अगर बात करूं, पिछड़ा बड़ा परेशान है। तो जो इस देश का बहुजन है, मतलब जो इस देश का बहुजन का मतलब है कि इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर जो है जिसकी जनसंख्या है 85%, तो मैं मतलब इस फार्मूले को मैं मानता नहीं हूँ। 85 के 90 हो सकती है, 70 भी हो सकती है, वो मान लेते हैं 85-90%। लेकिन एक बड़ा वर्ग, चाहे वो दलित हो चाहे मुसलमान हो, इस देश का बड़े पैमाने पर परेशान है। हम लोग लगातार बता रहे हैं कि आप लोग अपनी ताकत को समझिए। अगर दलित मुस्लिम भाईचारा देश के अंदर बनता है, जो तो लड़ाने वाले लोग हैं उनकी बातों से हम लोग बच जाएंगे, हम लड़ नहीं सकते हैं। प्लस इस देश का पिछड़ा जो लगातार पिट रहा है, चाहे किसानों के नाम पे पिट रहा है, चाहे वो आरक्षण के नाम पे पिट रहा है, तमाम तरीके से पिट रहा है, वो अगर जागता है तो जो पीटने वाले लोग हैं हम उनको डंडा पकड़ सकते हैं। तो डंडा पकड़ने की तैयारी राष्ट्रीय झाड़ू मंच लगातार लोगों तक समझा रहा है कि आप लोग इस ताकत को समझे कि पिटे पिटाए लोग जो पिट रहे हैं, बस वो लोग इकट्ठा हो जाओ। इस देश का जो है 85%, 90% लोग पिट ही तो रहे हैं, और वो पिटे हुए लोग इकट्ठा हो जाए तो पीटने वाले को हम लोग डंडा पकड़ सकते हैं। और उसकी तैयारी हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और जो लोग ये समझने में समय लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। अच्छा, 2024 में अभी जो चुनाव चला है, तो उसमें अब खबरें आती थी कि बीजेपी के मंत्री ने दुष्कर्म कर दिया, बीजेपी के कार्यकर्ता ने ये किया, बीजेपी के विधायक ने ये किया, वहाँ पे हत्याएं हो गई है, पेशाब पिला दिया, ये तो तमाम तरह की चीज़ें। यहाँ तक कि गो तस्कर जो निकले हो कुछ, वो उनमें से भी बीजेपी कार्यकर्ता या उनके लिंक में निकल गए। संविधान को ख़त्म करने की बात करते थे, आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते थे, SC/ST एक्ट को ध्वस्त करने की बात करते थे। तो ये पूरा मसौदा जो है वो कहीं ना कहीं वोटर को घात कर गया। बिल्कुल। 2024 में क्या वोटर ने जवाब दिया या नहीं दिया? नहीं, वोटर ने इस बात को बड़े पैमाने से बारीकी समझ लिया कि बीजेपी के तमाम नेता, तमाम बड़े नेता, जो अयोध्या का, जो जहां नरेंद्र मोदी 11 दिन बिता रहे हैं, उस अयोध्या का जो MP था लल्लू सिंह, वो घोषणा कर रहे हैं कि हमें 4 सीट दो, हम संविधान चेंज कर देंगे। तो इसके अंदर तो कोई मैं किंतु परंतु बचा ही नहीं ना भाई। किंतु परंतु जब होता कि जब अगवा उड़ी होती, बाकायदा वीडियो जारी हो रहा है, बीजेपी के मंत्री से लेके MP तक ये बात बोल रहे हैं कि हम 400 सीट चाहिए, संविधान बदल देंगे। तो लोग समझ गए कि भाई पक्का बदलेंगे, इनको रोकना बहुत जरूरी है। और लोग समझे, और समझने से काम बन गया। और काम ऐसा हुआ कि जो बीजेपी 400 पार कर रही थी, वो 250 पार नहीं हुई। और हमने बड़े पैमाने पर, खासतौर पर जो वाल्मीकि जाति के लोग थे, हमने उनके लिए बोला भी
मैं कहा आप बीजेपी को वोट मत देना भाई, ये बीजेपी आरक्षण खत्म करने की बात करती है, ये बीजेपी मणिपुर कराती है, ये बीजेपी जो है अग्निवीर लाती है, ये बीजेपी किसान पीटती है, ये बीजेपी युवा जो बेरोजगार है उनको पीटती है। अरे भाई और बचा क्या? किसान का मेरा कौन पीट रही है तो बचा क्या? तो हमने लोगों को समझाने में प्रयासरत रहे और बड़े पैमाने पर लोगों ने समझा और बीजेपी को रोककर लोगों ने ये बता दिया कि इस देश के अंदर लोकतंत्र जो चाहेगा वो होगा। ऐसे कहते हैं लखन जी के दलितों में भी जो है जातिवाद है, क्या मानते हैं आप? मैं मानता हूँ इस बात को, मैं इस बात को मानता हूँ और बिल्कुल है कि मैं तमाम लोगों के नहीं, हर जाति के अंदर अच्छे लोग हैं, हर जाति के अंदर बुरे लोग हैं जी। अगर मैं वाल्मीकि जाति की बात करूँ तो वाल्मीकि जाति के अंदर भी जातिवाद है जी। जो वाल्मीकि जाति के लोग थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, अच्छी ओहदे पे आ गए हैं, वो अपने नीचे से घृणा करता है। ये ऐसे ही अन्य जाति के लोग जो एससी के अंदर और अन्य जातियां हैं वो इस जाति से घृणा करती है, ऐसे ये अन्य जाति करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यही तो समझा के गए कि आपके जो 6743 टुकड़े थे मैंने जोड़ के 3 टुकड़ों में रख दिया है, आप तीनों भाई हो, आप लोग आगे बढ़ो। SC ST OBC ये 6743 जातियां थी, 743 जाति बाबा साहब ने डॉक्टर अंबेडकर ने को जोड़ के SC ST OBC के अंदर कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद उनको बताया कि आप अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत करो। काशीराम साहब ने SC ST OBC को जो है बहुजन नाम दिया जी। कि आप इस बहुजन के अंदर आइए, आप लोग ताकत बनाइए। आज लेकिन बहुजनों को तोड़ने का काम, तमाम लोग जाति के अंदर जाति तोड़ने का काम किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। जो है दिल्ली और पूरे देश के अंदर बड़ी जाति है, एक जाटव जाति है, एक वाल्मीकि जाति है। ये दोनों इतनी बड़ी जाति हैं कि पूरे देश की, जाटव या चमार है, जाटव भी कह सकते हैं, चमार भी कह सकते हैं। मैंने देखा इसके अंदर भी बहुत सारे भाग हैं, हर के अंदर हैं, जैसे जी। जाटव है, चमार है, रेगड़ है, ये अनेक नाम है जी। ये सारे 80 के लोग हैं, जैसे वाल्मीकि है, चूड़ा है, भंगी है, लाल बेगी है, अलालकोर है, तमाम तरह के नाम है। जहाँ जिस भाषा में इस्तेमाल किया गया वहाँ बड़े पैमाने पर चली। हम तो चाहेंगे कि हमारे लोगों को सम्मानजनक बोला जाए, चाहे जाटव है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे वो धानक है, चाहे वो रेगड़ है, जो भी उनको लगता है सम्मानजनक नाम है उससे पुकारा जाए। दलित नाम फेमस हुआ तो हम सब लोग दलित हो गए, उससे पहले दलित नहीं था। अच्छा, नाम दिया किसने? दलित ये मूवमेंट का निकला हुआ नाम है कि एक दलित जो है मतलब दबा कुचला, जिस व्यक्ति को बताया कि दबे कुचले लोग हैं, इन लोगों को मूवमेंट में जोड़ा जाए तो एक दलित नाम दिया। बहुत सारे लोग परहेज करते हैं इस नाम से, बहुत सारे लोगों को आपत्ति है, मुझे आपत्ति नहीं है। अच्छा। मुझे कहा दलित नाम चल चुका है, दलित आज एक ब्रांड है, दलितों के बहुत सारे जो है लोग चेहरे बन रहे, तो दलितों में कोई आपत्ति नहीं है। आपके काम से आपत्ति है, आप काम कीजिए बेहतरीन से बेहतरीन, तो कोई नाम रखिए, आप जो है संगठन बनाइए, नाम कुछ भी रखिए, आप काम करो शेरों वालों, नाम रख दो भीगी बिल्ली, तो भीगी बिल्ली थोड़ा हो जाएगा, काम तो शेर वाले ही है उसके। तो ऐसे ही दलित है, ऐसे दलित आज ब्रांड है, सब कुछ है। लेकिन दलितों के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो समस्या ये आ रही है कि जो जातियाँ हैं, जो जाग चुकी जाति है दलितों के अंदर, वो नीचे वाली जाति का हाथ नहीं खींच रही है। सबसे बड़ी समस्या है वो जो नीचे जातियाँ रह गई है, चाहे वो धानक है, चाहे वो वाल्मीकि है, जो सपेरा है, बंजारा है, अनेक जाति हैं जो भी पिछड़ी है। अगर वो दलित जो जागा हुआ दलित है, अगर वो इसका हाथ खींच ले तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से 1400-1500 जातियाँ, 1100 जातियाँ के आसपास SC के अंदर आती है, तो वो जाति को लीड जो है ये 2 बड़ी जाति कर सकती है। मतलब बड़ा वोट परसेंट है। 15% SC के लोग हैं, 7.5% ST के लोग हैं, तो ये SC ST तो बहुत बड़े पैमाने पर है। तो इसको अगर जगाया जाए, बताया जाए तो लेकिन बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो तमाम जातियाँ जाग रही हैं, लेकिन वाल्मीकि जाति के लोग आज भी इतने लंबे लंबे बाल करके जो है ना, वो मतलब एक रील बनाने का काम चल गया, ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। वो बोलते हैं कि भाई जिंदा ना पकड़ा जाऊं, मर गया तो क्या नहीं सकता, भाई तेरा गुंडा है। अच्छा। और लेकिन वो गुंडे को जो है बहन बेटी इज्जत लूट रही है, गुंडे जो है सीवर मर रहे हैं, गुंडे को तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो भाई कहाँ है गुंडा? अरे हमें इस कलम की ताकत को समझना पड़ेगा। जो कलम है उसकी ताकत समझना पड़ेगा। हमें गोली बंदूक ये नहीं चाहिए भाई, हमें कलम चाहिए। कलम, मैं हमेशा बोलता हूं दलितों को कि दलितों के जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपने पास कलम जरूर रखें। अगर कलम नहीं है तो सारा खेल खराब है। वाल्मीकि समाज के घरों में देवियां आती है, भगवान आते हैं, सेंद्र उनके अंदर आते हैं,
और वो दूसरों का दुख भी काटते हैं, दूसरों का भविष्य भी बताते हैं, भूतकाल बताते हैं, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो उनसे मांगते क्या है। क्योंकि मैंने देखा ना किसी के घर में आईएएस, ना आईएएस, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, जिनके अंदर माता आ रही है, वो कह रही है कि मैं माता हूँ, काली हूँ, फलानी हूँ, मैं चलो किसी का नाम नहीं लेते, तो वो कह रहे हैं, लेकिन जो साक्षात भगवान उतर कर किसी के शरीर में आ गए, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मांगते क्या है, इनसे चाहते क्या है, ये क्यों आते हैं और ये क्यों इनके अंदर खेलते हैं। जब तुम्हारे अंदर ये खेल रहे हैं तो इनसे अच्छी चीज़ें मांगे जाए, अपने अच्छे बिजनेस मांगे जाए, बच्चे का दिमाग जो है वो बहुत तेज चलना चाहिए, जो एक दिमाग चलता है एक बंद है, दोनों चलने चाहिए। तो ये मांगते क्या है ये आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन चलिए बहरहाल, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना भी जो है इनको चुभता है, क्योंकि जो सही, वो कहते हैं ना, आपको सही दिशा दिखाने वाला आदमी हमेशा गलत दिखाई देगा, वो चुभता है। लेकिन जो आपको भटकाने वाला है, आपको तरह तरह के रास्ते दिखाने वाला, वो आदमी अच्छा लगता है। आप देखिए सुनील जी, किसी सरदार के गुरु नानक नहीं आते, बिल्कुल, किसी मुसलमान के अल्लाह नहीं आते, लेकिन जो हिंदू के अंदर खासतौर पे जाति जो है, इसके अंदर तमाम हिंदू देवता आते हैं जी। और फिर वो आते भी हैं तो हमें कहाँ बुलाते हैं? वो कहते हैं तुम आ जाओ, गुफा में आ जाओ। वो कहता है तुम जो है पहाड़ों में आ जाओ। ना कोई हमें विद्यालय बुलाती है, कोई ऐसी माता, कोई ऐसा देवता नहीं है जो विद्यालय तरफ मोड़ता हो। कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बुलाया जाता, हमें बुलाया जाता है 500 किलोमीटर दूर, हज़ारों रुपये खर्च के, जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपये हो। उसको कहता है तू वहाँ पहुँच, कहाँ पर? वो मिलूंगा मैं उधर गुफाओं के अंदर। तुम्हारा आदमी किराया लेता है, कर्जा लेता है, वो वहाँ पहुँचता है। तो कोई ऐसा नहीं आता है। हमारे जो लोग हैं, जो लास्ट पायदान के जो लोग हैं, आप मुझे बताइए कि कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा वो ये बोलता हो कि बेटा ये ले 2,000 रुपये अपने कपड़े लेके आ, और बेटा कपड़े लाइए वहाँ से फटे हुए, बेटा ये ले 200 रुपये, बेटा कटिंग करा के आ, यहाँ से नीले बाल कराइयो, यहाँ से पीले कराइयो। कोई नहीं बोलता है, कोई माँ बाप नहीं बोलता ले बेटा 2,000 रुपये टैटू बनवाया, यहाँ पर शेर छपवाया। कोई नहीं बोलता है, क्योंकि वो लोग अपना लीडर चुनते हैं। मैं इसलिए उन लोगों को बोल रहा हूँ कि वो लीडर चुन रहे हैं आप लोगों को, वो अपना अपना बड़ा मान रहे हैं। अगर आप उनको सही दिशा दे दोगे तो वो लीडर सही चुन लेंगे। आज वो लीडर गलत है, इस कारण से लीडरशिप डेवलप नहीं हो पा रही है, इस कारण से हम सही दिशा में नहीं पहुंच पा रहे। आज तमाम मुद्दों पर, तमाम चर्चाओं के अंदर आज इस जाति का जिक्र हो रहा है। क्यों जिक्र हो रहा है? क्योंकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, तमाम ऐसे लोग जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, उन लोगों ने इस जाति को उठाने का काम किया, जगाने का काम किया, बताने का काम किया कि आप लोग इस देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग हो, आप अपनी ताकत को पहचानिए और मिलिए, सबसे जो जागरूक लोग हैं उनसे मिलिए और मिलकर इस ताकत का निर्माण कीजिए। लेकिन हमें ही रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि अगर ये वाल्मीकि जाति के लोग अगर ये जाग गए तो भाई हिस्सेदारी मांग लेंगे, और हिस्सेदारी मांग लेंगे तो भैया हमारा ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम मिल जाएगा। ये खतरा है, खतरा है। और हिंदुओं का जो सारा दारमदार है वो इस जाति पे डिपेंड है। अगर जाति हिलती है, हम इसको हिलाने में लगे, ये जाति हिलती है तो हिंदू धर्म हिलता है। हम तो वो ताकत के लोग हैं, तो अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे कि आपके अंदर इतनी बड़ी ताकत है। तो उस ताकत को पहचानने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। वोट की ताकत का पहचान हम लोग करवाने में लगे हुए हैं। आपकी भाईचारे की पहचान हम लोग करवाने में लगे हैं कि आप लोग जाति धर्म में ना बटकर, आप लोग तमाम शोषित पीड़ित वंचित लोग इकट्ठा होकर पीटने वाला डंडा पकड़िए, हम उसकी पहचान करवाने में लगे हुए हैं। तमाम अंधविश्वास से, कुरीतियों से हम लोग लगातार निकालने में लगे हुए हैं कि आप पूजिए, मानिए, कुछ फायदा तो हो। नुकसान पे नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, ठेकेदारी आ चुकी है, सम्मान काम वेतन नहीं मिल रहा है, भुखमरी पे हम लोग आ गए हैं, सीवर में हम लोग मर रहे हैं, तनख्वाह हमारी नहीं मिल रही, तनख्वाह लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। फ्यूचरों में डायलॉग दिखाया जाता है कि मजदूर की मजदूरी जो है ना पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए, लेकिन मजदूर की मजदूरी 6 महीने नहीं मिल रही है। कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई सरकार नहीं बोल रही है, कोई पार्टी नहीं बोल रही है। वही लोग जिनकी मजदूरी रुकी, वही लोग इकट्ठा होकर आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने के बाद उनकी मजदूरी मिलती है। तो कहाँ है नेता, कहाँ है वो पॉलिटिकल पार्टी जिनका वोट लेती है? सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि नेतृत्व के साथ खड़े हो जाइए एक बार। आप लोगों को इस देश का नक्शा छोड़ा, पूरा भूगोल बदल देंगे हम लोग। उस तैयारी में हम लोग कर रहे हैं लगा। जी बिल्कुल। लाखन सिंह जी, आपसे चर्चा करके बड़ा
अच्छा लगा और आप इतने जागरूक युवा हैं। तो आपसे पहले हम मिले हैं लेकिन इतनी चर्चा नहीं हो पाई इतनी गहराई से, लेकिन आज आपको सुनकर जो है मैं खुद आपका फ़ैन हो गया। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलते चलते कोई युवाओं को मैसेज आप देना चाहें, महिलाओं को आप मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, मैं युवाओं को और महिलाओं को मैसेज, या तमाम पूरे देश को, या युवा जितने भी हैं, मैं आप लोग बल बुद्धि शिक्षा में किसी से कम मत रहिए। आप लोग वर्तमान के अंदर युवा जिस ओर है देश उस ओर है, तो आप लोग समझिए जिस ओर आप खड़े हैं उस ओर पूरा देश चल रहा है। तो जिस ओर युवा है, वो आप तो युवा हैं मेरे भाई, तो आप लोग समझिए इस देश की भागदौड़ को, इस समाज की भागदौड़ को, तमाम शोषित पीड़ित वंचित की भागदौड़ को, और लास्ट पायदान के लोगों को उठाने का काम कीजिए, जागरूक करने का काम कीजिए। मैं लाखन सिंह आपको वचन देता हूं कि मैं कभी भी जीवन में बिकने के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ निष्ठा और ईमानदारी से इस जाति समाज इस देश का नेतृत्व करने के लिए हम लोग आए हैं। और आप लोग अगर साथ आ जाएंगे तो हम लोग बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। और साथ साथ सुनील रंजाना जी, जो आज अपने शो के अंदर आपने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपके माध्यम से बहुत कुछ जो है चर्चा हुई, और तमाम लोगों, मुझे लगता है इससे बड़ा प्रभाव समाज के अंदर पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आज समाज को भी नेतृत्व की ज़रूरत है और डिमांड भी है। मैं आपसे बता रहा हूँ, समाज की डिमांड भी है कि कोई उनका नेतृत्व सही से करने आए, और समाज जो है आज साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन दिक्कत यही थी कि कोई सही से नेतृत्व नहीं करता था। 150 आदमी जोड़े हैं और वो अपने कहीं पार्टी में लेकर चले गए। तो अब राष्ट्रीय झाड़ू मंच जो है वो आज जो सामने आया है, सोशल मीडिया पर आया है और चैनल पर लोगों से अपील करने आया है, तो हम भी यही आपसे अपील करेंगे कि आप भी जागरूक लोगों का जांच परख कर साथ दीजिए, और अपने समाज का, अपनी जाति का एक दृढ़ कोई संगठन या कोई पार्टी आप तैयार करिए। हम भी आपके साथ में हैं, चैनल आपके साथ में रहेगा। बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ हम साथ में लगेंगे। लेकिन आपसे भी हमारी गुजारिश है कि आप जांचिए, परखिए, तब उसका साथ दीजिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, कॉफ़ी विद अंजाना, धन्यवाद। धन्यवाद सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद।